और आप लोगों को तो आज बहुत बहुत भगवान ने कृपा करी है, जो आप पहले दिन ही कलश स्थापना होती और पहले दिन ही आपको ये ज्ञान हो जाए कि बच्चे पूछें कि कलश क्यों रखा जाता है, कलश के ऊपर आम के पत्ते क्यों लगाए जाते हैं, कलश के ऊपर नारियल क्यों रखा जाता है, कलश के ऊपर 9 बार मोली क्यों बांधी जाती है, मोली मतलब लच्छा नाड़ा 9 बार क्यों लपेटा जाता है नारियल के ऊपर, कलश के ऊपर जब रखते हैं। कलश के ऊपर जब जब श्रीफल रखाता है, नारियल रखाता है, तो उस पर 5 बार 7 बार मोली नहीं लपेटी जाएगी, तो 9 ही बार लपेटी जाएगी। 5 या 7 बार लपेटते हैं तो कहते हैं कि लक्ष्मी की छिन्नता होती है, और वो 9 बार लपेटी जाती है तो भरपूर लक्ष्मी का भंडार भरती है। क्यों क्यों कहते हैं महाराज? अब देखिए कई लोग कहते हैं प्रश्न करने वाले पीछे नहीं हटते महाराज, बहुत प्रश्न करते हैं और प्रश्न कर कर पूछते हैं गुरुजी ये कलश के ऊपर आम के पत्ते क्यों लगते हैं, उसका उत्तर है ध्यान दीजिए। प्रश्न बहुत है तो उसके उत्तर भी बहुत है, बस उसको समझने वाला चाहिए। भगवान शिव के पास में आकर स्वयं कामदेव की धर्म पत्नी रति रो पड़ी, आंखों से आंसू बह रहे। कामदेव की धर्मपत्नी रति रो रही है। शिवजी अपनी साधना में लीन थे। भगवान शंकर नेत्र बंद करके शिव आनंद में विराजमान। शिवजी ने पूछा बोलो रति, आप और यहां जब आपका पति जलकर भस्म हुआ तो हमने वर दिया था आपके पति को कि ये भगवान कृष्ण का पुत्र बनकर मिलेगा आपको, फिर क्यों आप यहां पर आई हो, क्या हो गया ऐसा, क्या चाहती हो आप, फिर आने का कारण क्या है आपका, किस लिए पधारी हो आप? महाराज मेरा पति जो जलकर भस्म हुआ था, उसके भस्म होने पर मेरे ऊपर भी केस लगाया है। तो भाई केस तुम्हारे ऊपर किसने लगाया? ऐसा क्या हो गया कि तुम यहाँ मेरे पास में आई? प्रभु बात इतनी सी है कि मेरा पति जब आपके नेत्रों की ज्वाला द्वारा जलकर भस्म हो रहा था, उस समय पर वो आम के पेड़ पर बैठा हुआ था। कौन से पल्लव के? आम के पल्लव, आम के डालियों में, आम के पल्लव में मेरा पति छुपा हुआ। क्या चाहती है भगवान से? माँ रति कह रही हैं दिक्कत केवल इतनी सी है कि मेरा पति जलकर भस्म हुआ, वो आपने वर दे दिया कि वो कृष्ण के पुत्र बनकर हमें मिल जाएंगे, वो हम मान रहे हैं, सब जानते हैं, ठीक है। पर दिक्कत इतनी सी है कि जिस आम के पेड़ पर मेरा पति बैठा हुआ था, उसके चक्कर में वो आम का पेड़ भी जला। तो वो आम का पेड़ जो जला, उसने मुझसे कहा है कि पति का तो उद्धार हो गया, पर हमारा उद्धार कैसे? आम के पल्लव। तो मैं केवल आपसे इतना सा निवेदन करना चाहती हूँ, आपसे केवल इतना कहना चाहती हूँ कि प्रभु मेरे मन का संशय मिटा दीजिए, और जो आम का वृक्ष मेरे पति के साथ जलकर भस्म हुआ है, उसकी विनती को आप स्वीकार कर लीजिए। आप उसके लिए भी कुछ कृपा कर दीजिए, इसी को कृपा करते हैं। भगवान बोले अब आप आई हो रति, ठीक है, मांगो क्या चाहिए, बस इतनी कृपा कर दीजिए कि आम के वृक्ष का भी उद्धार कर दूं। शिवजी ने कहा हम वर प्रदान करते हैं रति, जहां शिव और शक्ति है, जहां 33 कोटि देवता इस कलश के अंदर विराजमान होंगे, उस जगह पर स्वयं कंठ पर जहां पर मेरा निवास होगा, उस जगह पर ये आम के पल्लव अमृत के तुल्य माने जाएंगे, और इनका निवास हमारे ही हाथ में, हमारे ही हस्त कमल में विराजमान होगा, हमारे ही हाथ में। आम के पल्लव को बाबा ने विराजमान किया। अब आया है उसके ऊपर क्या रखते हो? श्रीफल, नारियल, ठीक है। नारियल कौन?
अब उसका भी प्रसंग शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में बड़ा सुंदर है। ठीक है, भगवान शंकर और पार्वती विराजमान है कैलाश पर्वत पर। भगवान शिव के मन में बात आई, शंकर भगवान ने मां पार्वती जी से कहा, ए जगत धात्री। हाँ प्रभु बोलिए। सुनो, पार्वती जी का एक नाम है हेमलता। क्या नाम है? हेमलता। कई लोगों ने पूछा कि ये जो पार्वती जी का हेमलती जो नाम है, नाम था हेमलती, अब उसको कर दिया हेमलता, है ना। तो ये माता पार्वती का हेमलती नाम किस जगह पर है? तो देवी भागवत में आता है कि जिस जगह पर शंकर भगवान ने पार्वती से एक बात कही कि हमारा मन है कि हम दोनों बालकों की परीक्षा लें, और पार्वती जी ने जब भगवान शिव से कहा कि बच्चों की परीक्षा क्यों लें, संतान अपनी है और इनकी परीक्षा हम क्यों लें, किस मां पार्वती का जो नाम है हेमलती, हेमलता, इसका कारण केवल इतना था कि ये अपने पति को भी ज्ञान दे देती थी। कई बार इन्होंने समझाया इस शिव जी को कि आप ये ना करिए, आप मत करो परीक्षा, मत करो। पर शिव तो शिव थे, बुला लिया कार्तिकेय को, गणेश जी को बुलाकर कहा, बुलाकर बोले, जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले कर कर आए वो प्रथम गिनती में पूजा जाएगा, प्रथम भाग उसको पूज्य को। ठीक है, जाओ परिक्रमा कर कर आओ। अब गणेश जी महाराज बैठ गए चूहे पर, कार्तिकेय बैठ गए मोर पर। अब कार्तिकेय घर के बड़े थे, उनको ये बात भान में थी, उनको ये बात का ज्ञान था। कार्तिकेय जी ने कहा अगर माता पिता का कहना नहीं मानेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कार्तिकेय जी तुरंत मोर पर चढ़कर और परिक्रमा करने निकल गए। अब गणेश जी तो चूहे को बुलाए, फिर चूहा भग गया, फिर पकड़ के लाए, फिर चूहा भग गया। अच्छा, गणेश पुराण में लिखा है नंदी और भृंगी, शंकर भगवान के ये दोनों गण इतने एबले थे महाराज कि गणेश जी जब जब चूहे पे बैठते थे और नंदी और भृंगी चूहे को अपने पास खिलाने के लिए बुला लेते। इनकी आदत थी दोनों की। अब जैसे ही परिक्रमा की बारी आई तो गणेश जी को, जैसे ही गणेश जी चूहे को बुलाए और नंदी भृंगी चूहे के सामने थोड़ा सा सामान डालते चूहा। गणेश जी को लगा कि आखिर कारण क्या है। गणेश जी ने देख लिया कि ये नंदी भृंगी ने करी है, तो नंदी भृंगी को देखकर कह दिया, आप नंदीश्वर, ये अच्छी बात नहीं है, आप मेरा चूहा बार बार बुला लेते हो, तो तुम ले जाओ चूहे को, जा। अब उन्होंने चूहे पर बैठ गए, बैठकर जैसे चले शंकर जी के पास में, तो शिव जी को प्रणाम कर कर कहा, पिताजी परिक्रमा करने जा रहा हूं। शंकर बोले जा। अब इनको क्या मालूम था कि यहीं लगा लेगा, अब उनको क्या मालूम था कि यहीं लगा लेगा। गणेश जी से पूछा कि तुमको भेजा था कि तुम पृथ्वी की परिक्रमा करने जाओ, तो तुम ये क्या कर रहे हो? गणेश जी बोले, पिताजी शांत रहिए और परिक्रमा लगाने दीजिए। और परिक्रमा लगाई गणेश जी महाराज ने, एक नहीं 3, और 3 परिक्रमा लगा के सामने खड़े हो गए। पिताजी वर दीजिए। पिताजी ने पूछा काय का वर? पृथ्वी की परिक्रमा करके आया। शंकर भगवान बोले, बता मेरे आजू बाजू घूम लिया और पृथ्वी की परिक्रमा कर लिया। परिक्रमा लगा कर आकर खड़े हो गए कि आशीर्वाद दे दो। तो पूछा आशीर्वाद क्यों? तो कहा प्रभु हमने परिक्रमा करी। तो शंकर भगवान बोले, आजू बाजू घूम लिया और परिक्रमा कर लिया, इसको कोई परिक्रमा करता है? गणेश जी बोले, और नहीं तो माता पिता में आकाश, माता पिता में पाताल, माता पिता में पृथ्वी, सब तो माता पिता में ही और सब माता पिता में, इसलिए आपकी लगा ली, सबकी हो गई। शंकर जी खुश हो गए, शंकर जी ने आशीर्वाद दे दिया। शंकर भगवान ने तुरंत वर दे दिया, प्रथम गिनती में तुम गिने जाओगे, तथास्तु। पार्वती जी को तो मालूम ही नहीं पड़ा कि कब वर दे दी, नहीं तो पार्वती जी तो खड़ी हो जाती। अब आ गए कार्तिक। कार्तिक ने आकर कहा, दंडवत करता हूं पिताजी, प्रणाम, हम तुम्हें देवताओं की सेना के सेनापति बनाते हैं। कार्तिकेय की आंख से अश्रु बहे। देवताओं की सेना का सेनापति? क्या मैं प्रथम गिनती में नहीं आऊंगा?
नहीं, क्यों? गणेश जी ने प्रथम गिनती में आ गए। गणेश जी ने परिक्रमा कर ली। किसकी करी? हमारी। पिताजी, आपने कहा था पृथ्वी की परिक्रमा कर कर जो आएगा प्रथम गिनती में गिना जाएगा, तो पहली परिक्रमा पृथ्वी की तुमने नहीं करी, फिर गणेश ने नहीं। पार्वती जी उड़ गई। क्या बात है कार्तिकेय? कार्तिकेय ने कहा, माँ पिताजी ने गलत निर्णय दे दिया। क्या गलत निर्णय दिया? गणेश जी को प्रथम गिनती में दे दिया और मैं परिक्रमा कर कर आया। सारी बात मालूम पड़ गई कि गणेश जी ने चूहे पर बैठकर शंकर पार्वती की परिक्रमा करी, ये हुआ वो हुआ, सब मालूम पड़ गया। पार्वती मैया की आंख में से आंसू बहने लगा। पार्वती उठकर खड़ी होकर शंकर भगवान से बोली, प्रभु बहुत भोले हुआ, इसलिए आपका नाम भोला शंकर है। एक बेटे को भेज दिया पृथ्वी की परिक्रमा करना और दूसरे बेटे ने आपकी परिक्रमा करी और आपने उसे वर प्रदान कर दिया। इतने भोले, पुत्रों में भेद कर दिया। पिता भले कह देता है, बाप कह देता है मेरा बड़ा बेटा थोड़ा समझदार है, मेरा छोटा बेटा ऐसा है, मेरा मंझला बेटा ऐसा है, पिता कह देगा। पर मां हमेशा कह देगी, नहीं नहीं, मैंने बराबर का दूध पिलाया है, मेरे 4 बेटे, 5 बेटे, 6 बेटे, 7 बेटे, 3 बेटे, 2 बेटे, मेरे सब बराबर। माँ कभी अपने बच्चों में भेद नहीं। पार्वती जी ने कहा, यह आपने श्रेष्ठ नहीं किया। पार्वती जी बोली, मुझे अच्छा नहीं लगा आपने निर्णय जो दिया। क्या चाहती हो पार्वती? पार्वती जी कहती हैं, आज मुझे एक वर देना पड़ेगा। बोलिए क्या वर चाहिए? भोलेनाथ, मुझे वर ये चाहिए कि आज के बाद आपकी कोई परिक्रमा ही ना हो। मुझे वर दे दो कि शंकर की परिक्रमा कभी नहीं, शिव की परिक्रमा का विधान नहीं होगा। शंकर भगवान ने पार्वती को तथास्तु कह दिया। आज के बाद शंकर के मंदिर में शिवलिंग की कोई परिक्रमा नहीं करेगी। कभी आपने करते हुए देखा किसी को? नहीं। शंकर की परिक्रमा होगी तो आदि यहाँ से चालू होगी, वहां तक जाओगे फिर वापिस। यहाँ तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की आरती के बाद जो परिक्रमा भी होती है ना, वो भी पूरी नहीं करना चाहिए, आदि कर कर वापिस हो जाना चाहिए। शिव की आरती के लिए कई लोग शंकर जी की आरती उतारने के बाद जब परिक्रमा करते हैं ना, आरती की थाली लेकर चारों तरफ घूमते हैं, उसको भी आधा घूमो और आधे वापिस शिव परिक्रमा करना। वर दीजिए आप वर प्रदान करो, हमें वर दे दो। पार्वती, मैं तुझे वर देता हूँ, शिव की परिक्रमा कोई नहीं करे, और अगर शंकर की परिक्रमा कोई भूल से भी करेगा तो उसको दोष लगेगा, उसका पुण्य छिन्न। इसलिए शंकर की परिक्रमा लोग नहीं करते, क्योंकि उनने जो दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, भजन करा, कीर्तन करा, उसका पुण्य धीरे 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 समाप्त होते चले जाता, उस पुण्य की छिन्नता होती। पार्वती जी बोली, प्रभु हमें मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे? बोलो क्या बात है? पार्वती जी बोलती, आपने गणेश जी को प्रथम पद दिया है, तो इस कार्तिकेय को भी प्रथम पद प्रदान कर लीजिए। शिव जी बोले, ये नहीं हो सकता, क्योंकि प्रथम पद एक ही होता है। प्रथम पद केवल एक होगा और वो एक पद मैंने प्रदान कर दिया, अब मैं दूसरा पद कैसे दे सकता? मैं दूसरा पद कैसे प्रदान कर सकता? पार्वती, एक काम हो सकता है। बोलिए प्रभु, मैं कार्तिकेय को कुछ ऐसा बना देता हूं कि जहां पर गणेश प्रथम पद में रहेगा तो ये कार्तिकेय भी प्रथम पद में पूजा जाएगा। बना दीजिए। भगवान शंकर ने कार्तिकेय को श्रीफल का निर्माण कर दिया। स्कंद पुराण का क्या बनाया है? श्रीफल, नारियल। ये नारियल किसका प्रतिबिंब है? तो कहा ये कार्तिकेय जी का प्रतिबिंब है। किसका प्रतिबिंब है? कार्तिकेय। तो गणेश जी की पूजन जो कलश के रूप में होती है, तो उसके ऊपर जो श्रीफल रखाता है वो स्कंद देव है, कार्तिकेय। वो स्कंद देव, वो कार्तिकेय। जो रखाया गया फल है वो कार्तिकेय का प्रतिबिंब है। अगर प्रथम में गणेश पूजाएगा तो ये कार्तिकेय पूजाएगा। इसलिए श्रीफल, महाराज, श्रीफल कार्तिकेय का प्रतिबिंब है। सारी 33 कोटि देवताओं की सेना का सेनापति कार्तिकेय
सारे ग्रहों को शांत करने के लिए, कार्य को सिद्ध करने के लिए, कार्य की सफलता के लिए, व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण करने के लिए कलश के ऊपर क्या रखा जाता है? जम के बोलिए, नारियल, श्रीफल रखा जाता है, जो कार्य की सफलता पाती है।